हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोकेमिथॉन। सो यार, इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर तो हमें पता ही है कि स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल है एंड ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं पाइथन में। तो सबसे जो पहला होता है, मतलब सिंपल जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इक्वल टू साइन है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू और मैंने 10 दिया। तो अब 10 जो है वो क्या हो रहा है, ए वेरिएबल में असाइन हो जा रहा है, यानी जो राइट वाली वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन हो जा रही है। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये ए 10 था। तो असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक इक्वल टू साइन यूज़ करना होता है, ठीक है, इक्वल टू सिंबल। तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके बाद पाइथन में ऐसे कंपाउंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। कंपाउंड मतलब दो ऑपरेटर्स को मिलाकर उनका यूज़ किया गया है असाइनमेंट का, असाइन करने के लिए वैल्यू। जैसे मैंने दो ऑपरेटर लिए, प्लस एंड इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू 10 लिखा, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, पहले से 10 है। अब मैंने प्लस इक्वल टू 10 लिखा है। इसका क्या मतलब है कि ए जो पहले से 10 है उसमें फिर 10 हो ऐड होगा एंड देन वो असाइन हो जाएगा ए को फिर से ही, यानी 20 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं। तो ए प्लस इक्वल टू 10 का क्या मतलब है, तो उसका मतलब है कि आप ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 कर रहे हो, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 को ही आप क्या करते हो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 10। तो इस केस में आपको क्या है, एक वेरिएबल जो है ए वो कम लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस इक्वल टू 10 लिखोगे तो उसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। तो आप वैल्यू जब प्रिंट कराओगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे यहाँ पर क्या होगी। अब ए की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे प्लस इक्वल टू 10 किया, यानी ए की वैल्यू अब 10 प्लस 10 20 हो क्या साइन हुई होगी। फिर मैंने यहाँ पे फिर से किया है तो ए की वैल्यू 20 प्लस 10, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 30। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। प्लस इक्वल टू, वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू भी होगा। तो मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए माइनस 10 लिखना था मुझे, तो मैंने ए माइनस इक्वल टू 10 लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 दैट इज 20, ठीक है। अब हो गया ये 20। तो ऐसे ही प्लस के साथ आप यूज़ कर सकते हो, माइनस इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने ए इंटू इज इक्वल टू 10 लिखा, यानी ए स्टार इक्वल टू 10, यानी ए इज इक्वल टू ए स्टार 10। तो ए की वैल्यू मेरी 20 थी, इंटू 10 यानी 200, एंड 200 किस में साइन हो जाएगा, वापस से ए में साइन हो जाएगा। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200, ओके, 200 हो गया। तो अब आप इक्वल टू, अगर कोई कह रहा है कि इक्वल टू आपको करना है ए इज इक्वल टू ए बाई 10 करना है, तो आप उसके लिए भी ए स्लैश फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू 10 लिख सकते हो। यानी आप क्या कर रहे हो, ए को डिवाइड कर रहे हो 10 से एंड देन उसकी जो रिजल्ट है वो वैल्यू फिर से आप ए में ही असाइन कर रहे हो। तो आपने 200 डिवाइड बाई 10 किया, एंड 200 डिवाइड बाई 10 का मतलब कि आपने 20, यानी ए की वैल्यू 20 हो गई होगी क्योंकि आपने 20 असाइन किया, ठीक है। तो 20.0 आ गया। फिर अगर आपको इंटीजर डिवीजन करना है तो आप इसके साथ भी कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो आपने एक ही साथ क्या यूज़ किया, डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू एंड देन आपने 2 किया, यानी 2 से आप डिवाइड कर रहे हो। तो इंटीजर डिवीजन है, तो 20.0 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 10। तो आप प्रिंट करके देख लो, तो 10 आ गया। तो ऐसे ही और भी हैं जिनके साथ आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप मॉडुलस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मॉडुलस ले लिया इक्वल टू एन, आपने इस बार क्योंकि ए की वैल्यू मेरी 3 है तो मैंने मॉडुलस इक्वल टू 3 लिया, यानी ए इज इक्वल टू ए मॉडुलस 3, एंड जो रिजल्ट आएगा वो ए में असाइन। तो ए मॉडुलस 3 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो यही सारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जिनका आप यूज़ कर सकते हो। कंपाउंड इसलिए बोला क्योंकि आपने दो ऑपरेटर एक ही साथ यूज़ कर लिया, एंड इसमें क्या है, आपको एक बार वेरिएबल का मेंशन करना पड़ेगा। आप पावर ऑपरेटर, जैसे हमारे पास पावर ऑपरेटर क्या होता है, डबल स्टार, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि वैल्यू 1 है तो आप कितने से भी उसे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो तो 1 ही रहेगी। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू को अब चेंज कर देते हैं। ए की वैल्यू मैंने 5 कर दी,
एंड फिर यूज़ करते हैं ए डबल ऑपरेटर इक्वल टू, मैंने क्या किया 2, यानी ए इज इक्वल टू ए स्टार स्टार 2, यानी 5 का स्क्वायर किया एंड जो रिजल्ट आया वो ए में साइन किया, यानी 25। ठीक है, तो ओके सॉरी, प्रिंट ए लिखना था, तो ठीक है प्रिंट ए, जो रिजल्ट है 25 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इक्वल टू साइन के साथ दूसरे ऑपरेटर भी, जैसे कि आपको एक बार वेरिएबल कम यूज़ करना पड़े, ऐसे बिट वाइज ऑपरेटर जो होंगे जैसे बिट वाइज एंड बिट वाइज और, ठीक है, तो उनको भी आप इनके साथ यूज़ कर सकते हो। तो बिट वाइज ऑपरेटर की बात हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे, तब वहाँ पे देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की वीडियो में बस इतना ही था कि असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो क्या होगा, एंड कंपाउंड ऑपरेटर्स यानी दो ऑपरेटर का यूज़ एक साथ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एंड आप हमारी वेबसाइट www.biochamithon.in पे जाके पाइथन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। एंड जो भी हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे क्विजेस वगैरह होते रहते हैं तो आप उसमें पार्ट ले सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड तब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।